बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ बालों को स्ट्रेट करने की बहुत ही सिंपल और आसान रेमेडी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ जस्ट 5 मिनट के अंदर ही ये ज़बरदस्त सी रेमेडी बनकर रेडी हो जाती है। आप भी अपने बालों पर इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करना और मुझे बताना कि इसके रिजल्ट कैसे आए। इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। बालों की ये ज़बरदस्त रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक प्याली लेनी है और फिर एक बनाना लेकर इसका छिलका उतार कर इस तरीके से इसको कट कर लेना है। आप चाहें तो आप बनाना को हाथों की मदद से भी काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मैं छुरी से इसको काट रही हूँ। बनाना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। ये हमारे बालों को स्ट्रेट करता है और इनको सॉफ्ट बनाता है। बनाना की कटिंग करने के बाद हमने एक दूसरी प्याली लेनी है और इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों का ऑयल आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। जो भी ऑयल आप नॉर्मली तौर पर घर पर यूज करते हैं, आप सरसों का खुला ऑयल भी यूज कर सकते हैं जो भी नॉर्मली तौर पर आपको इजीली अवेलेबल हो। अब इस सरसों के ऑयल में हमने जो कटिंग करके बनाना के स्लाइसेस रखे थे इसको शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से बनाना को ऑयल में मिक्स करना है और चम्मच की मदद से ही बनाना को ऑयल में मैश कर लेना है। बनाना को ऑयल में मैश करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और आसानी के साथ ऑयल में मैश हो जाएंगे। आप जितने अच्छे तरीके के साथ बनाना को ऑयल में मैश करेंगे, आपका हेयर मास्क इतना ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। इसी तरीके के साथ ही आपने बनाना को मैश करते जाना है और एक लिक्विड की फॉर्म में ले आना है। आप देख सकते हैं कि बनाना ऑयल में बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब इस पेस्ट में हमने 3 टेबल स्पून दही ऐड करना है। दही भी हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। ये हमारे बालों की ग्रोथ करता है और उनको कुदरती तौर पर सॉफ्ट बनाता है और बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और बालों को शाइनी बनाता है। और सबसे लास्ट पर इसमें हमने 1 अदद अंडा ऐड करना है। अंडे को हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और फिर इस तरीके के साथ अंडे को हेयर मास्क में शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है। जितने अच्छे तरीके के साथ आप हेयर मास्क के इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, आपका हेयर मास्क इतना ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। आप देख सकते हैं कि हेयर मास्क के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस हेयर मास्क को बालों पर अप्लाई कैसे करना है। आपने इस हेयर मास्क को बालों की रूट से लेकर पूरी लेंथ में अच्छे तरीके के साथ लगा लेना है। इस हेयर मास्क का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप बालों की रूट्स में भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ लगाएं। बालों में 1.5 से 2 घंटे के लिए इस मास्क को लगा रहने दें और फिर साफ पानी और शैम्पू की मदद से बालों को वॉश कर लें। हफ्ते में 2 बार इस मास्क को जरूर यूज करें। इसके आपको बहुत ही हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेंगे। जब आप इस मास्क को पहली बार यूज करेंगे, पहली बार यूज करने के बाद ही आपको अपने बालों में बहुत ही चेंजिंग महसूस होगी। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो एक बार के इस्तेमाल से ही ये काफी हद तक सीधे हो जाएंगे और इसका मुसलसल इस्तेमाल आपके कर्ली बालों को स्ट्रेट कर देगा। आप भी हफ्ते में 2 बार इस हेयर मास्क को जरूर यूज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।